हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज में। और आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर है कुमार मित्तल। उस बुक के न्यूमेरिकल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, उन सबको सॉल्व कर रहे हैं। और आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, इसके क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कंप्लीट कराए थे। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस सीरीज के जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं यदि इनको सॉल्व करते हैं, मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जाम में सिंगल एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको न्यूमेरिकल में जिसमें आपको लगे यार हमने करा नहीं था ऐसा। तो इसलिए इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सीरीज का एक बेनिफिट तो आपको बोर्ड एग्जाम में होगा, सेकंड आप जो भी कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे वहां पर भी बहुत अधिक आपको हेल्प मिलेगी, उसकी भी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको याद दिला दूं, यह जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 35। एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक माप सकता है। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन में करें, एक वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध यानी कि वी आर, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना दे दिया, 1000 ओम दे दिया, और 20 वोल्ट तक माप सकता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, थोड़ा सा इसको ऐसे में लिख लेते हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है तो इसको लिखते हैं आर वी। और इसकी वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट तक माप सकता है, यानी कि वोल्टेज का मान कितना दे दिया, हमें दे दिया 20 वोल्ट। अब आगे क्या कह रहा है, क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। यानी कि बाद में आप चाह रहे हो कि जो वोल्टेज है, न्यू वोल्टेज जो है वो कितनी हो जाए, आपकी 200 वोल्ट के लगभग हो जाए, इतने तक ये माप पाए। तो इसका आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। यदि आप इससे ज्यादा वोल्टेज नापना चाह रहे हैं तो आपको श्रेणी क्रम में क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, जिससे वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम वोल्टमीटर की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यदि आपके पास ये एक वोल्टमीटर है, ये एक वोल्टमीटर है, तो इसके साथ में आपने श्रेणी क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध, जिसको हम आप चाहे शंट से नाम दे, एस नाम दे दीजिए, चलिए वो भी आसान है। एस आपने क्या करना है, इसके साथ जोड़ देना है। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आरवी से, उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये प्रोसेस होगा हमारा यदि हम 200 वोल्ट इससे नापना चाह रहे हैं, जो कि पहले कितनी वोल्ट तक मापता है, केवल 20 वोल्ट। तरीका समझना, सबसे पहले इसमें बहने वाली धारा का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं चूंकि V बराबर होता है I इंटू आर के, यहां से निकलेगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V का मान कितना आ गया, 20, और R कौन सा है, ये वोल्टमीटर का प्रतिरोध जिसका मान आ गया 1000 ओम। तो 20 से काट दीजिए, 20 पंजे 100, 50 आ गया। तो धारा I का मान कितना आ गया, 1/50 एम्पियर। इस वोल्टमीटर से इतनी धारा आप कह सकते हो पास होगी, धारा का मान जो होगा वो इतनी धारा इसमें से पास होगी। अब इसी चीज को यहां पर हमने यूज करना है। मान लेते हैं इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध है, क्योंकि श्रेणी क्रम में यदि इनको जोड़ेंगे, हम वोल्टमीटर से जो कि 20 वोल्ट मापता था उसे 200 वोल्ट मापना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा था इसके श्रेणी क्रम में आपने एक अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया, जो कि इस वोल्टमीटर की जो रेंज होती है, इसके मापन की सीमा जो होती है उसको बढ़ा देगा। तो श्रेणी क्रम में आप यदि लगाएंगे तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R इज इक्वल टू आर वी प्लस एस के बराबर हो जाएगा इस पूरे का। तो अब आपको पता है कुल प्रतिरोध का मान कितना आ गया, R, जो कि टोटल होगा वोल्टमीटर का और अज्ञात प्रतिरोध दोनों को जोड़ के। R का मान आपको ज्ञात करना है। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, धारा का मान कितना होगा, I का मान पहले की तरह होगा 1/50 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 1/50 एम्पियर। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है I इंटू आर के, यहां से R इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन I। नया क्या है, वोल्टमीटर का मान 200, धारा कितनी बहेगी, उतनी बहेगी पहले की तरह 1/50, 50 ऊपर चले गया तो कितना आ गया, 200 गुणा 50, कितना आ गया, 5 दूनी 10, पीछे 3 जीरो आ गई, तो क्या आ गया, R का मान आ गया 10,000 ओम। पर आपको इस S का मान निकालना है कि इस वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में कितना आप प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो हम इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे,
हम जानते हैं आर का मान कितना आ गया 10,000 बराबर वोल्टमीटर का प्रतिरोध पहले से हमें दिया है कितना है हजारों में, तो लिख लेंगे 1000 और एस हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध है तो एस को यहीं रख देंगे। 1000 इधर आ गया तो 10,000 माइनस 1000 तो कितना आ गया एस बराबर आ गया 9000 ओम। और इस 9000 ओम के प्रतिरोध को आप वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लिखेंगे एस को वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और यही आपका आंसर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, श्रेणी क्रम में 9000 ओम का प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान रखना यदि आप वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको उसका कुल प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ध्यान दीजिएगा, जितना अधिक आप उच्च वोल्टता का वोल्टमीटर बनाएंगे जिसमें अधिक से अधिक वोल्टेज माप पाए उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। इसलिए जब भी आप वोल्टमीटर के परास को बढ़ाएंगे तो श्रेणी क्रम में आपको कोई ना कोई प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे के प्रश्न भी इसी के ऊपर आधारित होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर काम कर सकता है। यदि इसका प्रतिरोध 200 ओम है तो इसे 210 वोल्ट मेंस पर किस प्रकार से जलाएंगे। भाई एक लैंप था हमारे पास, इस तरीके से हमने एक लैंप बना लिया, ये एक लैंप है। ये जब जलता है तो इसके सिरों के बीच में जो वोल्टेज है, हम कह सकते हैं ये जो वोल्टेज है, ऐसे करके मैं यहां पर दर्शा रहा हूं, ये वोल्टेज कितनी दी है इन्होंने 150 वोल्ट, 150 वोल्ट है। यदि इसके सिरों की वोल्टेज आप बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, तभी यह काम करेगा। और अगर आपने 150 वोल्ट वाले लैंप को सीधे 210 वोल्ट पे लगा दिया तो समझ लीजिए ये खराब हो जाएगा, इसकी संभावना है खराब होने की। आपने घरों पे देखा होगा, जब पीछे से कभी आपके घरों पे जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है और आपके जितने भी वैद्युत उपकरण होते हैं उनमें लिखा होता है 220 वोल्ट से 240 250 वोल्ट तक। यदि किसी मेन लाइन में यदि कोई शॉर्ट हो जाए, बाहर पोल से दो तार आपस में टच कर जाए, वोल्टेज एकदम ज्यादा आ जाती है। यदि 250 वोल्ट से ज्यादा आगे 300 400 वोल्ट के लगभग यदि आ गई तो क्या हो जाते हैं, हमारे वैद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। तो बस उसी बात को आपने समझना है। तो हम क्या करेंगे, इसके भी श्रेणी क्रम में, क्योंकि वोल्टमीटर का परास बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहां पर प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे पहले निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा। तो चलिए धारा देखते हैं। एक जलता हुआ लैंप 150 वोल्ट, सॉल्यूशन देखते हैं। वोल्टेज का मान कितना आ गया 150 वोल्ट, कार्य कर सकता है। इसका प्रतिरोध 200 ओम है, यानी कि आर हमें कितना दे दिया 200 ओम। तो अब इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I इजिकल टू आ जाएगा V अपॉन आर। V का मान कितना हो गया 150 बटे R का मान हो गया 200। तो 50 से काट देंगे, 50 तियां और 50 चको, तो I का मान आ गया 3/4 एम्पियर। ये इसमें धारा बहेगी। अब यदि हम नया प्रतिरोध लिख लेते हैं, नया प्रतिरोध सॉरी नया जो हम कहते हैं वोल्टेज, नया विभवांतर कितना हो जाए हमारे, यानी कि V का मान कितना हो जाए, अब की बार 210 वोल्ट हो जाए, तो धारा का मान तो इतना ही रहेगा। इसका मतलब अब प्रतिरोध कितना होना चाहिए लाइन में कितना प्रतिरोध होना चाहिए, इसको निकालने के लिए लिखेंगे, हम लिख देते हैं आर टी, लिख लेते हैं इसको आर टी का मान ज्ञात करेंगे। धारा का मान तो हमें पता है ना 3/4 एम्पियर है, धारा का मान है 3/4 एम्पियर। तो आर टी निकालेंगे, V बराबर आई और R इजिकल टू V अपॉन आई। तो V का मान कितना आ गया 210 बटे I का मान कितना आ गया 3/4। ये ऊपर चले जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 210 गुणा 4 बटे क्या आ गया 3 से काट देंगे, 3 7 21 यानी कि 70, 7 चौक 28 यानी कि कितना आ गया 280 ओम आ गया। यानी कि कुल प्रतिरोध जो परिपथ में होना चाहिए वो 280 ओम होना चाहिए, लेकिन आपके पास पहले से एक लगा हुआ है,
परिपथ में लैंप, जिसका प्रतिरोध कितना था, जिसका प्रतिरोध था 200 ओम। तो यहां लिखते हैं चूंकि लैंप का प्रतिरोध बराबर कितना है, 200 ओम है, माना अज्ञात प्रतिरोध जिसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उसका मान क्या ले लेते हैं, S। तो आपको पता है RT बराबर होना चाहिए, कुल प्रतिरोध जो होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, 200 प्लस S के बराबर होगा। अब RT का मान मैंने निकाल लिया 280 ओम, कितना आ गया 280, यहां कितना आ गया 200 प्लस S, तो यहां रह गया S, यहां आ गया 280 माइनस 200, तो अज्ञात प्रतिरोध S बराबर क्या आ गया 80 ओम। और ये आपको पता ही है किस क्रम में जोड़ेंगे इसे परिपथ में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि आप वोल्टेज का मान बढ़ा रहे तो आपको प्रतिरोध का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसको बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए, मुझे लगता है ये भी बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह था। अभी जो प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसमें काफी अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराई हुई है, तो इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। तो यदि आपको पहले दूसरे प्रश्न में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आगे के आपके लिए आसान हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। चलिए अगला देखते हैं। एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर, क्या कह दिया इन्होंने, एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर, तो वोल्टेज का मान कितना दे दिया 115 वोल्ट, V का मान कितना दे दिया 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पियर धारा लेता है, यानी कि धारा I का मान कितना दे दिया, ये दे दिया 3.5 एम्पियर। 3.5 एम्पियर हमारे पास धारा का मान आ गया। यदि इसे दूसरे शहर में जहां बिजली की वोल्टेज 125 वोल्ट हो, यानी कि नई वोल्टेज कितनी दे दी, जो V न्यू दे दी, न्यू बराबर कितनी दे दी 125 वोल्ट दे दी, मिलती है, तो वहां पर इसको चलाना है तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना पड़ेगा, यानी कि इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम यहां पर मान लेते हैं जो नया प्रतिरोध है वो मान लेते हैं RT है, और श्रेणी क्रम में मान लेते हैं इसका S प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह। तो RT का मान हमें ज्ञात करना है, धारा पंखे में उतनी ही जाएगी जितनी हम पहले कैलकुलेट करी थी, 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर धारा वहां पर बहनी है। तो सबसे पहले हम पंखे का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना, पहले पंखे का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, वो तो हमें पता ही नहीं है ना, उसी में तो जब S को जोड़ेंगे तभी तो हमें RT का मान मिलेगा। तो पंखे का प्रतिरोध लिखते हैं, पंखे का प्रतिरोध जिसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, V बराबर होता है IR, यहां से निकल गया R इज इक्वल टू V अपॉन I। V का मान हो गया 115 और I का मान कितना हो गया 3.5, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ा दिया, तो कितना आ गया 1150 बटे 35 आ गया। तो 5 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 जीरो, तो ये आ गया 230 बटे 7 वोल्ट। सॉरी, ये तो हम R का मान निकाल लेते हैं, तो R है तो क्या आ जाएगा ओम। ये पंखे का प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अब इसके साथ श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना है ना, तो वही मान निकालेंगे। पहले RT का मान निकालते हैं, कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आ जाएगा RT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन I, और V क्या आ जाएगा न्यू, नया प्रतिरोध कितना आ गया 125, धारा तो उतनी ही बहेगी और धारा का मान है 230 बटे 7, तो लिखेंगे 230 बटे कितना आ गया 7, 7 ऊपर चले गया, 125 गुणा 7 बटे कितना आ जाएगा 230, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 और 5 छिंग 30, तो ये आ गया 5 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 बटे कितना आ गया हमारे पास 46 आ गया। हमारे पास ये मान भी इतना ही आया था, 230 बटे हमारे पास निकला था इसका प्रतिरोध 230 बटे 7 निकला था। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है ना, 230 बटे 7 कैलकुलेशन में चेक कर रहे हैं बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 230 बटे 7 हो गया। यहाँ कुल प्रतिरोध निकाल दिया हमने,
तो भी देखिए एक गड़बड़ हमने कर दी है। आई का मान हमें दे रहा था 3.5 और हमने आई की जगह क्या लिख लिया, आर रख दिया। देखिए यही तो गड़बड़ होती है, यही गड़बड़ हो जाती है। तो आई का मान तो कितना था, 3.5 था, तो रखते हैं यहाँ पर 3.5। दशमलव हटाया, यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से काट देंगे इसे तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो कितना आ गया, 25 गुणा 10 250/7 ओम आ गया। ये कुल प्रतिरोध इतना होना चाहिए 250/7। तो आप 250/7 क्या है प्रतिरोध, ये हमने जोड़ा, हमारे पास क्या था, बिजली का पंखा, यानी कि यहां पर क्या लगा हुआ था, एक लिख लेते हैं यहां पर, पंखा, पंखा लगा हुआ था, इसका प्रतिरोध था। अब इसके प्रतिरोध को कैसे बनाया जाए, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। ये तो पंखे का प्रतिरोध था, इसमें अज्ञात प्रतिरोध मैंने S जोड़ दिया, ये अज्ञात प्रतिरोध है S। और ये जो टोटल प्रतिरोध हमारे पास आया यहां का, वो कितना है, RT। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, RT। तो आपको पता है श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो RT बराबर पंखे का प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस क्या होगा, S। तो RT का मान कितना है, 230/7, तो लिख लेंगे 230/7 बराबर R का मान कितना है, 250/7, 250 बटे कितना आ गया, 7, प्लस क्या आ गया, S। तो S को यहीं रहने देंगे, 250 इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 250/7 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस 200। देखिए ये RT का मान 250 था, ये वाला 250 है। RT का मान कितना है, 250/7, तो RT की जगह लिख लेंगे, या पहले लिख लेते हैं S बराबर हो गया RT माइनस R। RT का मान 250/7, 250/7 माइनस R का मान हमने शुरू में निकाला था 230/7, क्या आ गया, 230/7, दोनों में एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया, ऊपर आ गया 250 माइनस 230, यानी कि आ गया 20/7। ये अज्ञात प्रतिरोध का मान आ गया 20/7, और भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 7 8 56, दशमलव लगाया 8, 56 बच गया, फिर से 4, 60 में से 56 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और ऐसे इसके आगे निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेशन जो मान आएगा 2.86 के बराबर आएगा, क्योंकि हम इसको दशमलव के दूसरे स्थान तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसलिए जो मान निकल के आ जाएगा 2.86 आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, उनको यहाँ पर अलग से समझा देता हूं मैं। देखिए मैंने भाग दे दिया यहाँ पर, कितने में, 20 में 7 का, 20 में 7 का, 7 दूनी 14, कितना आ गया 6, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा दिया, 7 8 56, कितना बच गया, 4 बच गया, दशमलव है जीरो बढ़ा दिया, 7 पंजे 35, फिर दशमलव है, पहले 40 में से 35 गया 5, दशमलव है जीरो बढ़ा दिया, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, और 7 सती 49, तो 2.857 आएगा, जिसको दशमलव के 2 स्थानों तक यदि मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 2.86 ओम, ये हमारा निकल जाएगा। और आप जानते हैं श्रेणी क्रम में से जोड़ना है, सही आंसर हमारे पास निकल गया। तो हमने 3 प्रश्न करे, तीनों की सेम थीम है, और आगे के 1-2 प्रश्न भी आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे आसानी से समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें ये चेंज करता जाएगा, जिससे परीक्षा में यदि थोड़ा सा भी यदि ट्विस्ट आए क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है, यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पियर की धारा ले सकता है। तो वैद्युत हीटर का प्रतिरोध दे दिया इन्होंने, R बराबर दे दिया 150 ओम, और धारा कितनी ले सकता है, जो I है 1.1 एम्पियर ले सकता है। यदि इसको 220 वोल्ट मेंस पर काम करना हो, यानी कि अब जहां पर भी इसको बाद में ले जाकर के काम करा रहे हैं वहां नई वोल्टेज जो है, तो V न्यू बराबर कितनी दे दी, 220 वोल्ट काम करना हो, तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो वही फिर से आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमने प्रतिरोध बना लिया किसका, हीटर का,
प्रारंभ में इसके सिरों पर जो वोल्टेज थी, यानी कि आप ऐसे करके बना सकते हैं इस वोल्टेज को, ये वोल्टेज का मान तो नहीं दिया है, यानी कि इसके सिरों पर पहले वोल्टेज आप निकाल लोगे, तो वोल्टेज का मान कितना आ जाएगा, V बराबर होता है IR, आई का मान हो गया 1.1 गुणा 150, दशमलव से 0 हट जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, हाँ ठीक है 165, तो V का मान क्या आ गया 165 वोल्ट आ गया। यानी कि प्रारंभ में इसकी जो वोल्टेज थी ये थी 165 वोल्ट। ये क्या था, हीटर था, हीटर का प्रतिरोध है जिसको मैं R से प्रदर्शित कर रहा हूं। अब वोल्टेज का मान आप बढ़ा रहे हो, वोल्टेज 220 वोल्ट कर दी, अब इसी परिपथ को मैंने ऐसे कर दिया, वोल्टेज का मान कितना हो गया 220 वोल्ट। तो अब यदि केवल यही हीटर रहेगा परिपथ में तो ये तो खराब हो जाएगा, तो हम इसके श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसको हम अज्ञात प्रतिरोध S से प्रदर्शित करेंगे, और ये हीटर का प्रतिरोध है R, ये हीटर का प्रतिरोध है। इस S का मान ज्ञात करना है, परिपथ में धारा सेम रहेगी पहले की तरह, तो निकालें। चलिए तो हम डालते हैं, नया प्रतिरोध है 220 वोल्ट, धारा का मान I पूर्ववत है 1.1 एम्पियर, तो कुल प्रतिरोध RT का मान हम निकाल लेंगे कितना होगा, यानी कि इन दोनों का योग। तो RT बराबर आ जाएगा V बराबर IR, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो यह आ जाएगा V न्यू बटे आई, V न्यू का मान आ गया 220 बटे आई का मान आ गया 1.1, दशमलव हटाए 0 बढ़ा दिया, 11 काटेंगे 11 दूनी 22, यानी कि आ गया 200। तो RT का मान कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 200 ओम। अब आप जानते हैं कि हीटर का जो प्रतिरोध था 150 ओम था, तो हम जानते हैं चूंकि RT बराबर हो जाएगा R प्लस S के, यहां से हो गया S बराबर आ गया RT माइनस R, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 200, ये इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 200, और R क्या है, हीटर का प्रतिरोध जिसका मान है 150, तो लिखेंगे माइनस 150, क्या आ गया 50 ओम। तो जो अज्ञात प्रतिरोध होगा उसको श्रेणी क्रम में 50 ओम का प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, मुझे लगता है आसान है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम तथा 40 ओम है समांतर क्रम में लगे हैं तथा 90 वोल्ट पर चलाए जाते हैं, तो बना देते हैं हम। दो बल्ब हैं, इनके प्रतिरोध हमने इस तरीके से ले लिए, कितने पर चलाए जाते हैं 90 वोल्ट पर, यहां पर वोल्टेज कितनी 90 वोल्ट, ये कितने दे दिए इसने 20 और 60 ओम, ये 20 और ये कितना हो गया 60 ओम, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ये दे दिए, जलाए जाते हैं। अब क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और बल्बों में अलग अलग धाराएं ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं R1 का मान कितना है 20 ओम और R2 का मान क्या है 60 ओम। कौन सा है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान कितना है 20, तो यह आ गया 1/20 प्लस 1/60, दोनों का एलसीएम कितना ले लेंगे 60, तो 20 तिया 60, 60 एकम 60, यानी कि आ गया 4/60, काट देंगे तो 1 क्या आ गया 15, 15 चौको 60, तो 1/15 आ गया, 1/15 आ गया, तो 1/R बराबर 1/15, तो R बराबर कितना आ गया 15 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास जो आया वो 15 ओम है, तो ये पहले आंसर का जो मान है 15 ओम वो हमारा निकल गया है। क्लियर होगी बात। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, दूसरे भाग में, ये तो पहला भाग था, दूसरे भाग में देखते हैं बल्बों में अलग अलग धाराएं। अब मेरी बात समझना, यदि ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों पर वोल्टेज का मान समान होगा। R1 का मान 20 ओम है तो V का मान 90 वोल्ट होगा, R2 का मान 60 ओम है लेकिन V का मान क्या होगा 90 वोल्ट ही होगा। अब V और R1 आपको पता है, तो I1 का मान निकाल लेंगे। मान लेते हैं यहां पर जो बहने वाली जो धारा है वो कितनी है I1, और यहां जो धारा बह रही है मान लेते हैं क्या है I2, तो क्या आ जाएगा, हमें दे दिया V बराबर 90 वोल्ट और R1 बराबर कितना है 20 ओम।
तो धारा I1 का मान हमें ज्ञात करना है। V बराबर IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो V अपॉन R1। V का मान 90, R1 का मान 20, 0 से 0 काट दी, 2 का भाग दीजिए, 2 चक्को 8 और 2 पंजे 10, तो I1 का मान आ गया 4.5 एम्पियर। तो ये तो हमने निकाल दिया R1 का मान। सेकंड में चले दूसरे वाले में, तो दूसरे में आपको पता है V के लिए, इस वाले नीचे वाले प्रतिरोध के लिए V का मान कितना दे दिया 90 वोल्ट, R2 का मान कितना दे दिया 60 ओम। तो धारा का मान क्या होगा, I2 का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। V का मान 90, R2 का मान 60, 0 से 0 कट गया, I2 निकाल रहे हैं, तो क्या गया 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो क्या गया 3/2। I2 का मान 3/2, यानी कि I2 बराबर यह आ गया 1.5 एम्पियर। तो एक में धारा बहेगी 4.5 एम्पियर की धारा, ये वाला आंसर होगा। पहला आंसर हमारा ये है 4.5 एम्पियर, दूसरा आंसर क्या है 1.5 एम्पियर, और स्टार्टिंग में तुल्य प्रतिरोध था ये वाला, तो ये हो गया तुल्य प्रतिरोध 15 ओम। एक आंसर आ गया 4.5 एम्पियर, दूसरा आ गया 1.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, आसान है। आप चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 40। संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है, यानी कि ये जो अमीटर है इसका पाठ्यांक 2 एम्पियर है, यानी कि यहां से जो धारा बह रही है आई, वो क्या है 2 एम्पियर की धारा बह रही है, समझना। वोल्टमीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है, इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट है, तथा आर का मान 75 ओम है। आर का मान कितना दे दिया 75 ओम दे दिया। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। बात को समझना, यदि आर के सिरों पर वोल्टमीटर लगाया है और इसका प्रतिरोध 120 वोल्ट है, इसका अर्थ है कि इस आर के सिरों पर जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट है। तो आप इस आर में से बहने वाली धारा का मान निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं इन चीजों को, सॉल्यूशन करते हैं। हमें वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, हमें दे दिया है माना वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बराबर आर वी से, और इसका मान मुझे ज्ञात करना है। ये बात आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं वोल्टमीटर के पाठ्यांक, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर तो 120 वोल्ट है, इसमें बहने वाली यदि मुझे धारा पता चल जाए, यदि धारा पता चल गई, वोल्टेज पता चल गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं इसका प्रतिरोध। इस वाले पे ध्यान दीजिए, जब यहां से 2 एम्पियर की धारा जाएगी तो कुछ धारा का कुछ हिस्सा इधर की ओर बहेगा और कुछ हिस्सा इधर की ओर बहेगा, तो इस हिस्से को मैं निकाल सकता हूं आसानी से। ठीक है, तो हम लिखते हैं, यहां पर ले लेते हैं, इन 2 बिंदुओं के नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम ले लिया मैंने P और इसका नाम ले लेते हैं Q। तो PQ के लिए, PQ भाग के लिए, भाग के लिए आर का मान कितना दे दिया, आर का मान आपको दिया है 75 ओम, 75 ओम। V का मान कितना दे दिया, नीचे आप देख रहे होंगे 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट। तो बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I का मान हो जाएगा, हम इसको आर आई आर ले लेते हैं, प्रतिरोध में से होकर बहने वाली धारा आई आर, आई वी बराबर आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये आ गया वी बटे आर। वी का मान आ गया 120 बटे आर का मान कितना आ गया 75। काट दीजिए जिससे कटता है ये, 15 पंजे 75, 15 छिका 90, 15 7 100, 15 8 120, यह आ गया 8/5, यानी कि आई आर का मान कितना आ गया 8/5 एम्पियर। ये धारा इतनी यहां पर बह रही है, आई आर धारा यहां पर बह गई।
तो यहां पर कितनी धारा बह जाएगी, यहां पर बहेगी I माइनस IR धारा यहां से बहेगी। इस धारा का मान ज्ञात कर लीजिए। तो लिखते हैं अतः वोल्टमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी, बराबर मैंने कहा ये होगा I माइनस IR। टोटल धारा का मान कितना था 2 एम्पियर, माइनस IR का मान कितना आ गया 8/5, यह गया 8/5। दोनों का एलसीएम हो गया 5, 5 दूनी 10 माइनस 8, तो ये आ गया 2/5 एम्पियर। ये धारा बह रही है किसमें, वोल्टमीटर में से होकर बहने वाली धारा का मान इतना है। अब वोल्टमीटर का प्रतिरोध निकल जाएगा, तो लिखेंगे अतः, इसको धारा को मैं लिख लेता हूं IV, वोल्टमीटर में से होकर बहने वाली धारा, मैंने IV लिख दिया। तो अतः वोल्टमीटर का प्रतिरोध, जिसे मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, R इज इक्वल टू V बराबर IR, तो R इज इक्वल टू आ जाता है V/I। और I कौन सी आएगी, वोल्टमीटर में से होकर बहने वाली धारा, जो कि ये वाली है I माइनस IR। तो वैल्यू रखें, V का मान कितना है 120 वोल्ट, बटे IV का मान कितना है 2/5, 2/5, 5 ऊपर चले गया तो 120 गुणा 5 बटे कितना आ गया 2, 2 से काट देंगे 60 बार आ जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि क्या आ गया 300। क्या निकाल रहे हैं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो 300 ओम। तो हमारे जो वोल्टमीटर है उसका जो प्रतिरोध है 300 ओम होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है, आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको सॉल्व करा है। मुझे उम्मीद है आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।